सर्वाइकल कैंसर हमारा यहाँ अरुणाचल में इतना हाई है एंड मोस्टली ये इतना हाई इंसिडेंस इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मोस्टली हमारा यहाँ अवेयरनेस नहीं होता। एटलीस्ट बच्चा पैदा करने का फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है 20+ के बाद में प्रेग्नेंट हो, और अगर प्रेग्नेंट हो जाता है और बच्चा पहला बच्चा जन्म होने का बाद में सेकेंड बच्चा जन्म देने में एटलीस्ट आपको 3 इयर्स का जो है गैप करना है। तो अगर आप जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करता है, जो डैमेज आपको डिलीवरी का समय में सर्विक्स में या यूटेरस में इंजरी होता है, उसको हीलिंग होने में टाइम देना चाहिए। तो नमस्कार, मैं जंगू डिंगला, ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी है जिनका नाम है डॉक्टर बॉम्बी तायंग तोको, जो कि है प्रेसिडेंट ईटानगर ऑब्स्टेट्रिकल गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे ईस्टर्न जर्नल पर। हेलो। तो आज हमारे साथ मैम जो जुड़ी है एक बहुत ही खास टॉपिक को लेकर हम आज बात करेंगे मैम से। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ईस्टर्न जर्नल पर, और मैं आपसे आज हम इसलिए जुड़े हैं ताकि हम आपसे बात कर सके एक बहुत ही अहम जो टॉपिक है सर्विकल कैंसर, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैम, आप हमें सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके। जैसे आपने कहा, सबको नमस्कार, और मेरा नाम डॉक्टर बॉम्बी तायंग तोको और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। एंड राइट नाउ हम लोग का सोसाइटी है ईटानगर ऑब्स्टेट्रिकल गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी, जो जहाँ में जितने भी जो गायनी डॉक्टर है अरुणाचल में, जो भी पढ़ के आए हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो एक सोसाइटी बनाया है। तो करीबन हमारा अभी 50 से ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट होगा। सो वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सर्विकल कैंसर जो कहते हैं वो क्या है? सर्वाइकल कैंसर जो है, जैसे हम जानते हैं कि बच्चेदानी, जिसको हम लोग यूटेरस कहते हैं, तो बच्चेदानी मीनिंग जहाँ पे प्रेगनेंसी जो बैठता है, बच्चा हम लोग कैरी करता है, तो उसका जो बॉडी है यूटेरस का, और उसमें माउथ होता है जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स का जो कैंसर को हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और ये सर्वाइकल कैंसर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, ना सिर्फ अरुणाचल में लेकिन पूरे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो। और ज़्यादातर हम अगर अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो ये मतलब एज एडजस्टेड जो इंसिडेंस कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। तो ये एक दुख की बात है हमारे लिए। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। What are the common symptoms सर्वाइकल कैंसर में? किस तरह से हमें पता चलेगा कि हाँ ये सिम्टम है तो हमें ये हो सकता है या हो रहा है? तो सर्वाइकल कैंसर मोस्टली अगर हम देखें तो मतलब थोड़ा यंगर एज में इसका जो है देखने को मिलता है। जैसे यंगर, व्हाट आई मीन बाय यंगर मीनिंग, नॉर्मली अगर हम कैंसर की बातें करें तो 50 का उम्र का ऊपर में ज़्यादातर कैंसर देखने को मिलता है। तो यंगर यहाँ पे जैसे 40 के ऊपर, जैसे 35-40 इयर्स ओल्ड विमेन, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर हमको देखने को मिलता है। और देन सेकेंड अगेन 60+ में भी कई बार ऐसे कैंसर देखने को मिलता है। तो इसमें सिम्टम्स जैसे आपने पूछा, तो ये सिम्टम्स जो है जैसे हो सकता है कि वाइट डिस्चार्ज हो, और जो बदबूदार डिस्चार्ज हो, या पीरियड इरेगुलर हो, पेट में दर्द हो ब्लीडिंग के साथ में। तो खासकर ब्लीडिंग, जैसे कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हम लोग कहते हैं कि हस्बैंड के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में ब्लीडिंग हो, तो उसमें हमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो ये हमारे जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश में, ये कितना कॉमन है? अब तक कितने केसेस आए हैं? जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला है कि हमारा राज्य जो है नंबर 1 है इनफैक्ट इन ऑल ओवर द कंट्री कि एज एडजस्टेड रेशियो इंसिडेंस जब हम कहते हैं, पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट इज अनफॉर्चुनेटली द हाईएस्ट जहाँ में इंसिडेंस है सर्वाइकल कैंसर का। तो एंड देन ओवरऑल अरुणाचल देखा जाए तो इस हिसाब से हमारा यहाँ में इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है।
ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये क्यूरेबल है या फिर इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है अर्ली डिटेक्शन में? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने सवाल पूछा। ये सर्वाइकल कैंसर का एक अच्छी बात ये है कि इट इज़ अ टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर, क्योंकि ये एक HPV वायरस, बहुत लोगों को पता है कोविड वायरस के बारे में, यू नो सिमिलर टू दैट ये भी एक वायरस का थ्रू, 98% जो है वायरस का थ्रू होता है, 2% कहीं अलग कॉजेस हो सकता है। तो क्योंकि ये हमें पता है कि ये वायरस है तो इसको हम प्रिवेंट किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन रहता है और सेकेंडरी प्रिवेंशन। जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन में हम कहे तो लड़कियों को हम वैक्सीनेट कर सकता है, और हमारे पास में वैक्सीन है। अभी प्राइवेट में हम देखें, सरकार में जैसे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अभी लागू नहीं हुआ है भारत सरकार, लेकिन प्लान कर रहा है इसको लागू करेंगे। तो हमारा माननीय मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री है और कमिश्नर हमारा सर, उन लोग जाके वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी रिक्वेस्ट करके आया है। तो सुनने को आया है कि ये हमारा यहाँ में पायलट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट प्रोग्राम में भी वैक्सीन शुरू करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम इसको लड़कियों को जो 9 से 16 साल की उम्र में जिसका सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं होता है, उनको अगर हम वैक्सीनेट करते हैं तो ये बहुत हद तक ये कम हो जाता है, मतलब सर्वाइकल कैंसर होने की चांसेस बहुत कम होती है। तो अगर जैसे कोई लोग कहता है कि नहीं हम तो 16 साल से ऊपर हो गए हैं तो हमारा क्या होगा, तो उसमें हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन रहता है, जहाँ पे हम लोग HPV मतलब जो वायरस है उसका जो स्क्रीनिंग करके टेस्टिंग करके हम उसको जिसका भी टेस्टिंग पॉजिटिव आता है तो उसको हम ट्रीटमेंट कर सकता है। HPV टेस्टिंग में अगर किसी का पॉजिटिव आता है, ये नहीं कि उसको कैंसर हो गया है, इसका मतलब है कि उसको आगे जाके, क्योंकि कैंसर एक दिन में तो नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं होता है, तो वायरस जिसको है, इन्फेक्शन जिसको है, तो उसको जो है आगे 10-15 साल में जाके सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना रहता है। तो उसको होने से पहले ही हम उनका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्क्रीनिंग के बारे में कहा, ट्रीटमेंट के बारे में कहा, और क्या क्या ट्रीटमेंट होता है इस कैंसर को लेके, एंड लाइक कॉस्ट कितना कैसा होता है? ओके जैसे अगर हम प्रिवेंट कर देते हैं तो फिर तो उसमें कैंसर होने का तो चांस ही नहीं होता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बहुत लोग शर्माते हैं और बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है कि इसका स्क्रीनिंग क्या होता है, जन अपने आप को हमारा यहाँ में मोस्टली ये है, रूरल एरियाज में बोलो, अर्बन में बोलो, कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर नहीं होता है। जब तक बीमार नहीं होता है हम अस्पताल नहीं जाते, लेकिन हमें ज़रूरी है कि बीमार होने से पहले ही हम अपना पूरा टेस्ट हमेशा मतलब रेगुलरली मेडिकल में जाके, नॉट नेसेसरीली कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है सब सेंटर लेवल में, गांव में सब सेंटर्स है, वहाँ पे जाके ये फैसिलिटीज़ के बारे में आप जानकारी लें। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप वहाँ पे पंचायत, जो आपके इलेक्टेड पंचायत लीडर से, उसे डिमांड करें कि ये फैसिलिटी होना चाहिए अपना जगह में। लेकिन जैसे आपने पूछा कि अगर किसी ने स्क्रीनिंग नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया, बीमार हो गए और जाके देखा कि उसको कि कैंसर ऑलरेडी है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है ट्रिम्स में। तो वहाँ में जो है कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट होता है सर्वाइकल कैंसर का, तो उसमें अगर अर्ली स्टेज में हो तो ऑपरेशन से भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर बहुत लेट स्टेज हो गया तो उसमें ऑपरेशन के साथ साथ रेडियोथेरेपी वगैरह भी लेना हो सकता है, और कुछ जगह में साथ में कीमोथेरेपी भी लेना हो सकता है। तो अलग अलग मोडालिटीज है ट्रीटमेंट के, वो सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ना सिर्फ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके साथ साथ सरकार की तरफ से ये जो कैंसर ट्रीटमेंट का पैकेज, जो फ्री कैंसर ट्रीटमेंट का पैकेज भी अवेलेबल है। ये जो स्क्रीनिंग की बात कर रहे हो, तो
कितना रिलायबल है ये स्क्रीनिंग? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि स्क्रीनिंग जो है कई बार हो सकता है कि आप टेस्ट कराने जाते हैं तो कई बार नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव जो कहते हैं कि स्क्रीनिंग, लेकिन नेगेटिव दिखाने के बावजूद भी हो सकता है आपको कैंसर हो, लेकिन ये संभावना बहुत कम है, से आउट ऑफ 98% से 2% का नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसको बार बार आपको चेकअप कराना है, और ऐसा नहीं कि एक बार स्क्रीनिंग, जैसे आपने अगर वैक्सीन भी कर लिया, हम 9 से 16 साल की उम्र के बच्चे को वैक्सीन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको स्क्रीनिंग नहीं कराना है, क्योंकि स्क्रीनिंग आपको 30 एंड 35 से 30 से अबव कोई महिला अगर है तो 30 से अबव उसको स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है, और वो रेगुलरली स्क्रीनिंग कराना है, हर 5 साल में उसको स्क्रीनिंग कराना है, क्योंकि कैंसर जो है टाइम लगता है, 10-15 साल तो लगता है। अगर आप का नेगेटिव रहा तो आप फिर से 5 साल बाद में स्क्रीनिंग कराएंगे, उसमें अगर पॉजिटिव दिखाई देते हैं तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। एवरी वुमेन जिसका जो HPV वायरस होता है उनको सर्वाइकल कैंसर होता है, ये सच है या ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं, बिल्कुल तो ऐसा नहीं है। जिसको भी, क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हर महिला जो सेक्सुअली एक्टिव है, मैरिड है, उनको कभी ना कभी HPV पॉजिटिव होगा, तो एट गिवन सम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। और HPV के भी बहुत सारे अलग अलग सब टाइप्स वायरसेस हैं, जैसे हमारा ह्यूमन में अलग अलग ट्राइब्स है, उसी तरीके से HPV वायरस में भी अलग अलग ट्राइब्स हैं। तो कोई ट्राइब्स जैसे सब टाइप कहते हैं कि 16, 18, 32, ये सब थोड़ा एग्रेसिव टाइप का होता है। कोई लोग बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होता, उससे कैंसर बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए नॉट ओनली कि आपका टेस्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा, अगर आप पॉजिटिव हुआ है किसी को, कि कौन सा सब टाइप जो है पॉजिटिव है। जैसे अगर 16, 18 है, 32 है, तो आपको फर्दर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन कोई ऐसा सब टाइप है जो कि बिल्कुल ही एग्रेसिव नहीं है, तो उसको तो कुछ करने का ही नहीं है। और जैसे अगर आज मैं कर रहा हूँ और मेरा पॉजिटिव हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द ये जिनको पॉजिटिव आता है 80% का तो अगले साल नेगेटिव हो जाता है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। किसी को अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उनको सबसे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। वो आपको आराम से विस्तार से इन डिटेल्स बता देगा कि इसको कैसे आगे और ट्रीटमेंट करना है। तो ये मेरा आखिरी सवाल नहीं है, आप कोई मैसेज जो हमारी यंग जनरेशन है उनको, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको आपकी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहोगे? ओके, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्राइमरी वैक्सीनेशन कराएं। सर्वाइकल कैंसर हमारा यहाँ अरुणाचल में इतना हाई है, एंड मोस्टली ये इतना हाई इंसिडेंस इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मोस्टली हमारा यहाँ अवेयरनेस नहीं होता, या अवेयरनेस होने से भी हम जो है, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर नहीं है, कि जानते हुए भी हम नहीं कराते। जैसे अगर पहले तो हम वैक्सीन अगर करते हैं, प्राइमरी वैक्सीनेशन 9 to 16 अगर सरकार अभी लेके आता है, तो हर गांव में, जहां में भी गांव में, ईटानगर या पासीघाट सिर्फ में लोगों को हेल्थ का ये देखना है, ऐसा नहीं है। हर गांव में, बस्ती बस्ती में जहां में बच्चे हैं, सारे वैक्सीनेट करा ले अपने आप को। और देन इसका जो सेकेंडरी जो स्क्रीनिंग होता है, वो जितने भी 30+ महिलाएं सेकेंडरी स्क्रीनिंग कराए। ईटानगर पासीघाट में आने की जरूरत नहीं है। आप अपने जहां पे भी सब सेंटर लेवल में हैं, जो भी नर्सिंग ऑफिसर बैठे हैं, उनसे आप डिमांड करिए, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि हमारा यहाँ भी ये टेस्ट कराना जरूरी है। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल इशू है हमारा, क्योंकि अगर लड़की जल्दी शादी करती है और जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, तो देन वायरस जो है उसको जल्दी इन्फेक्शन होता है। और जैसे कि टीनेज लड़कियां अगर शादी करती हैं तो वायरस उनको इन्फेक्शन होता है, तो उसको डैमेज कर, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होती है, द बॉडी जो मैच्योर नहीं होने का वजह से वायरस जो है उसको ज़्यादा डैमेज करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि शादी लेट करे, सेक्सुअली एक्टिव
डिले करे, और शादी अगर हो भी गया तो बच्चा जल्दी पैदा ना करे। एटलीस्ट बच्चा पैदा करने का फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है 20+ के बाद में प्रेग्नेंट हो, और अगर प्रेग्नेंट हो जाता है और बच्चा पहला बच्चा जन्म होने का बाद में सेकेंड बच्चा जन्म देने में एटलीस्ट आपको 3 इयर्स का जो है गैप करना है। तो अगर आप जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करता है, जो डैमेज आपको डिलीवरी का समय में सर्विक्स में या यूटेरस में इंजरी होता है, उसको हीलिंग होने में टाइम देना चाहिए। तो अगर 2-3 साल बॉडी को टाइम देता है रिकवर करने में, देन यू गो फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, देन जो है आपको ये कैंसर होने की संभावना जो है कम रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने आप को ये सब चीज़ों में जो मैंने कहा है वो सब में आप केयरफुल रहे और उसको फॉलो करें। ओके मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बॉम्बे तायंग मैम। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, किस तरह से आप इससे बच सकते हो या फिर क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।